पेका एक्ट के ऊपर आज बात करना चाहती हूँ कि कल हमें रात को एक मैसेज टेक्स्ट मौसूल हुआ कि कल इंटीरियर मिनिस्ट्री का जो है वो मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में एक ही सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा था जो कि इमरजेंसी में हुआ। मुझे समझ नहीं आई कि मुल्क में कौन सी इमरजेंसी ऐसी हो गई, कोई आफत आ गई, कोई सैलाब आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई कि जिसकी वजह से आपको रातों रात इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पेका एक्ट के अंदर आपको तब्दीली लेके आने की ज़रूरत पड़ी। वो एजेंडे के ऊपर मौजूद था। एजेंडे की कॉपी सुबह जो है वो टेबल पे थी, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं थी। हम आपको ये नहीं कहते, आप हुकूमत है, आपके पास ताकत है, आप जो मर्जी करें। स्टैंडिंग कमेटी में आपके पास वोट ज़्यादा है और जो अपना आपको जमहूरी पार्टीज कहती हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MKM है, चाहे बलोचिस्तान से कोई पार्टी है, उन सब ने इस पेका एक्ट में हुकूमत का साथ दिया। आप कर सकते हैं, आप सब कुछ अपनी मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन से एक बात की कि जब आपने रातों रात एक ही एजेंडा के ऊपर काम किया, इमरजेंसी बुलाई, आपको एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि जमहूरी वो है फोरम है, आप पार्लियामेंटेरियंस की, हम जो 6 लोग हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप एटलीस्ट हमारी राय सुने। आपने हमारी राय सुनने की भी जहमत नहीं की। अब मसला ये है कि हर कोई अपनी पर्सनल अपनी ज़ाती चीज़ों को यहाँ लेकर आ जाता है। हमें भी बड़े दुख हैं, फेक न्यूज़ के एक भरमार है। हमें पता है कि PMLN के एक मेंबर ने बात की कि जी यहाँ पे तो एक दौर चला हुआ है कि लोगों की वीडियोस जो हैं वो फोर्ज वीडियोस दिखाई जाती हैं। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपकी तो अपनी मेयर शराफत अली से हारने के बाद टिकटॉक वज़ीर आला बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती मीडिया के साथ कि मेरे पास लोगों की वीडियोस मौजूद हैं और मैं जब चाहूँ मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ और वीडियोस कभी ख़त्म नहीं होती। तो क्या ये फेक न्यूज़ के या इस तरह शर फैलाने के ज़ुमरे में आएगा? क्या ये उनको भी इस बात की सज़ा मिलेगी? दूसरा, आप लोगों ने ये कहा कि जी ये वक्त की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है कि ये वक्त की ज़रूरत है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने फायरवॉल लगाई जिसको आप खैर से, एक तो आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, ऊपर से आप कोशिश भी नहीं करते हैं। कभी आप उसको फाइबर वॉल कह देते हैं, कभी आप उसको पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। बहरहाल हमें पता है कि आपकी ये भी बात है कि हम जी बड़े ग्राउंड टू अर्थ किस्म के CM हैं, आप होंगे ग्राउंड टू अर्थ। लेकिन ये वाकई हमने आपसे एक बात की कि अगर आप वाकई कोई पाबंदियां लगाना चाहते हैं, सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट दुनिया में मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, हमें उसके ऊपर बात करने दें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड लोग मौजूद हैं, हमें उनसे बात करने दें। और आप जो सजाएं देना चाहते हैं वो बड़ी सख्त हैं। आप पूरे पाकिस्तान को सजा देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि हुकूमत के करतूत दिखाए जाते हैं। अगर हुकूमत को सोशल मीडिया का आईना पसंद नहीं है तो आईना मत तोड़े, अपने करतूत बेहतर करें। इस तरह रातों रात आप पेका एक्ट के अंदर हर एक को सजाएं देनी बंद कर दें। आपकी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही क्योंकि आपको लोगों ने वोट नहीं दिया। तो अगर वो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, वीलॉग के जरिए आपके करतूत दिखाते हैं तो उसको बर्दाश्त करें और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। बहरहाल उन्होंने पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने और जो बलोचिस्तान से उनके साथी थे MKM ने पहले ही एजेंडा को जो है वो वोटिंग के जरिए एक्सेप्ट कर लिया और कहा जी अब क्लॉज बाय क्लॉज इसके ऊपर डिस्कशन होगी। तो उस क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन का क्या फायदा है कि आपने हमारी राय को भी मोहतरम करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा सजाएं आप बहुत सख्त दे रहे हैं, तो लिहाजा मेरी आपसे भी अपील है कि आप सब इसको पढ़ें, इसको देखें, क्योंकि आपका रिपोर्टर, आपका बीट रिपोर्टर, आपका वीलॉगर अगर मीडिया पे फील्ड में जाता है, सिर्फ एक वीडियो भी इनके करतूत की रिलीज करता है तो आपके ऊपर तो वो बाकायदा ड्रग्स की एक FIR डाल देते हैं, आपको घरों से अगवा कर लिया जाता है। और अगर आप बाहर सोशल मीडिया पे बैठे तो यहाँ आपके बूढ़े वालिदैन को उठा लिया जाता है कि आप ट्वीट भी ना करें। तो लिहाजा आपने भी ये फैसला करना है कि आप लोगों ने आज़ादी सहाफत के लिए, राय के लिए